नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रगति परीक्षा क्रमांक 5 पर चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में इनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 ये डेट है, गांधी जी के जन्म से संबंधित है। ठीक है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तो मनाई जाती है, इसके साथ साथ में 2 अक्टूबर 2008 से इनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को 2009 में नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। यह हमको याद रखना है। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो ये 3 चीजें 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिवस पर ये शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर को 2008 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूएनओ ने शुरू किया था। 2 अक्टूबर को 2009 से नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया था और 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। तो गांधी जी के जयंती के नाम पर ये रखा गया है और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी पड़ती है। तो 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, शांति प्रिय प्रधानमंत्री भी इन्हें कहते हैं। तो इतनी जानकारी पहले प्रश्न से हमको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान था और चंपारण आंदोलन 1917 में चलाया गया था। ठीक है, बिहार में चंपारण नामक स्थान पर यह शुरुआत किया गया था और जब 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने की बात कही थी। ठीक है, तो 1917 में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार के चंपारण में आए और वहां पर स्थिति ये थी कि तिनकठिया प्रणाली यानी कि किसानों को यूरोपियन के द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, और उस समय जो रासायनिक नील है, जो रसायन द्वारा बनती थी, वो काफी सस्ती रेट में बिक जाती थी, इसलिए किसानों को लाभ नहीं होता था। तो ये जो चंपारण आंदोलन है इसमें गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी विजेत हुए थे। ठीक है, ये चंपारण आंदोलन 1917 आप याद रख लेना। अगला है क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना, प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। तो जो महात्मा गांधी जी के नाम के साथ जो प्रत्यय महात्मा, ठीक है, महात्मा जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, 1917 में जब चंपारण आंदोलन हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा से संबोधित
किया था और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव से संबोधित किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसने खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया? देखिए, 3 आंदोलन हमको याद रखना है। एक रखना है चंपारण आंदोलन, दूसरा है अहमदाबाद आंदोलन, तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। इनकी डेट याद रखना है 1917, 1918 और 1918। और इसको याद कैसे रखना है? CA और K, ये केक बन जाएगा। तो ये क्रम से है महात्मा गांधी के ये जो आंदोलन थे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो केक आपको याद रखना है। और प्रश्न आपका है कि खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी का साथ दिया था खेड़ा सत्याग्रह में, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह में जो वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, उन्होंने ये इनका साथ दिया था, ठीक है। तो ये 1918 का है, ये ध्यान रख लेना। और जो अहमदाबाद आंदोलन है वो भी 1918 का है। लेकिन इन दोनों में प्रश्न ये आता है कि पहले कौन सा है, तो ये ट्रिक आप याद रख लेना, CAK, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो मैंने आपको बताया अहमदाबाद जो मिल आंदोलन है वो 1918 में हुआ था। क्या है? ये बोनस से संबंधित था, ठीक है। तो प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तो जितने % देना था बोनस उससे कम दे रहे थे अंग्रेज। तो महात्मा गांधी ने इसका सुलह किया था। 1918 का है ये, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट, इसको कई नामों से जानते हैं। इसको कहते हैं नो वकील, नो दलील और नो अपील का कानून कहते हैं। तो ये जो रॉलेट एक्ट है 1919 में ये आया था। और इसमें क्या है, जो अंग्रेज थे उसके जो मजिस्ट्रेट को इतना पावर दे दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को मात्र शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको सजा दे दी जाए, ठीक है। और इसके विरोध में जो व्यक्ति है वो वकील भी नहीं कर सकता, दलील भी नहीं दे सकता और अपील भी नहीं कर सकता। इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। और इसके पीछे इसका जो विरोध किया था क्योंकि ये रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को पंजाब से बाहर कर दिया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया था। तो इसके विरोध में मान लीजिए जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है। वहां पर जनरल R डायर ने फायरिंग कर दी और कई लोग मर गए। तो जो रॉलेट एक्ट के बाद जो घटना हुई वो जलियांवाला बाग घटना हुई। और जो रॉलेट एक्ट है, ठीक है, उसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को छुड़ाने के लिए ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो उसको दोनों को पकड़ लिया। तो उनको छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में मीटिंग स्थापित हुई, ठीक है। उस मीटिंग का जो विरोध किया जनरल R डायर ने और गोलीबारी कर दी थी। तो ये जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वो 1919 की घटना है। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो 1919 यानी कि ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये रॉलेट एक्ट का परिणाम था, रॉलेट एक्ट का परिणाम था। और ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड
और इसके लिए ब्रिटेन ने जनरल आर डायर को पुरस्कृत किया था। ठीक है, और जनरल आर डायर ने हालांकि उसने गोलीबारी की थी, बहुत सारे लोग भारतीय मर गए थे, तो उसको पुरस्कृत नहीं करना था, लेकिन उन्होंने पुरस्कृत किया था। और इसकी एक कमेटी बनी थी जांच के लिए, उसको कहते हैं हंटर कमेटी। तो एक प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, तो वो है हंटर कमेटी, हंटर कमेटी। ठीक है ना। और कांग्रेस की ओर से तहकीकात तहकीकात कमेटी बनी थी, कांग्रेस की ओर से। ये हमको दोनों प्रश्न याद रखना है। बाद में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया था, तो 1940 में ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मार दी थी, क्योंकि आर डायर पहले ही बीमारी से मर गया था, तो जनरल ओ डायर को उन्हें मारा था ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, लेकिन ये आंदोलन 5 फरवरी 1922 में जब चोरा चोरी घटना हुई, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर इसका असहयोग आंदोलन का विरोध किया गया। तो विरोध के चलते असहयोग आंदोलन की भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक दरोगा और 21 पुलिस वाले जलकर मर गए। गांधी जी से इससे आहत हुए और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया। ठीक है, तो ये बाद में वापस ले लिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया, तो मैंने अभी आपको बताया कि चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। लास्ट प्रश्न है, विनोबा भावे यानी कि भावे किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो भावे, विनोबा भावे इनका पूरा नाम है, और विनोबा भावे पवनार आश्रम से संबंधित हैं, पवनार आश्रम से संबंधित हैं। ठीक है ना। गांधी जी द्वारा विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माना गया। ठीक है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माना गया, और विनोबा भावे प्रथम रेमन मैग्से से प्राप्त भारतीय हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल में यदि नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।